Let's get you an update on what seems like a rift between the BJP and the RSS. There's a storm over the arrogance remarks. The RSS is in damage control mode. Indresh Kumar has given ammo to the opposition now. He said Lord Ram restricted the BJP to 240. The RSS has now distanced itself from this comment and said that Indresh Kumar's view is not the RSS view. Earlier, the RSS chief, remember, had spoken of the arrogance of the party. The Sangh has clarified on Mohan Bhagwat's remarks as well, saying that the remarks were not directed at Prime Minister Narendra Modi. Let me go across to my colleague Amit Kumar, who's joining us with more on this. Amit, क्या कुछ details आ रही हैं? इंद्रेश कुमार की स्टेटमेंट तीसरी ऐसी स्टेटमेंट थी जो आरएसएस की तरफ से आई थी, पर अब आरएसएस डिस्टेंस कर रही है अपने आप को इन स्टेटमेंट से। देखिए, चुनाव नतीजों के बाद अगर देखिए तो तीन चीजें हुई हैं। पहले मोहन भागवत का बयान था, इसके बाद ऑब्जर्वर में आर्टिकल था जिसमें कहा गया था कि ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का था, और अब इंद्रेश कुमार के जो बयान आए हैं। हालांकि इंद्रेश कुमार के बयान से अलग कर लिया है आरएसएस ने अपने आप को कि ये स्टैंड जो है जो इंद्रेश कुमार ने कहा है वो आरएसएस का स्टैंड नहीं है। लेकिन एक बात जो है पिछले इस चुनाव के दौरान जो लगी, साफ तौर पे दिखा, जब आप ग्राउंड पे भी जाए तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो दिख रही थी, वो आरएसएस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब भले ही वो कहे कि मोहन भागवत का जो कहने का मकसद था एरोगेंस को लेकर कि जो सेवक होता है उसमें एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए, वो वहां के जो शिक्षक वर्ग के दौरान जो बच्चे रहते हैं या जो आरएसएस से जो तृतीय वर्ग के जो लोग थे उनको संबोधित कर रहे थे, उनको हर साल इस तरह से बताई जाती है। लेकिन कुल मिला के देखिए तो ये जिस तरह के लगातार कंटिन्यूटी में इस तरह की चीजें सामने आना, ये दिखाता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ चीजें हैं जिसको लेकर प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम अब खुलकर सामने आई क्योंकि जो नतीजे हुए हैं, चाहे जेपी नड्डा अध्यक्ष के तौर पर उनका जो बयान आया कि हमको आरएसएस की अब जरूरत नहीं है, हम खुद में सक्षम है, उस बयान के बाद ग्राउंड में उस चीज को लेकर कई तरह की बातें आई कि आरएसएस अपने आप को बैकड्रॉप में लेके चला गया कि इस बयान की उन्होंने सोची नहीं थी कि इस तरह का बयान होगा। तो निश्चित तौर पर भले आरएसएस अपने आप को इस बयान से अलग करे इंद्रेश कुमार के, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको लेकर तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो आपस के जो रिश्ते हैं उसमें मुश्किल आ रही। हालांकि कहा जा रहा है कि 31 तारीख को बैठक होगी जिसमें आरएसएस अपने जो आनुषंगिक संगठन है उनके साथ समन्वय की बैठक होने वाली है, और शायद उसको लेकर जो क्लैरिफिकेशन और बेहतर हो, आपस का समन्वय और बेहतर हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो लगातार हो रही है, उससे तो यही दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि अब दोनों तरफ से आरएसएस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि उसको ढका जाए, उससे अपने आप को अलग किया जाए। इसीलिए मोहन भागवत के बयान को भी मोदी से साफ तौर पे कहा गया कि मोदी को लेकर उनका बयान नहीं था, तो इंद्रेश कुमार के बयान से आरएसएस ने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया।